हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं आप सबको कक्षा 10 का रैखिक समीकरण का इंपॉर्टेंट प्रश्न कराने वाला हूं, जो कि आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। यह प्रश्न आपका 6 नंबर में पेपर में आता है। देखिए, ये क्वेश्चन दिया गया है, यदि 4 कुर्सियों तथा 7 मेजों का मूल्य 360 रुपए है और 6 कुर्सियों तथा 10 मेजों का मूल्य 520 रुपए है, तो एक कुर्सी तथा एक मेज का मूल्य अलग अलग ज्ञात करो। ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले क्या करना है, यहां पे लिखना है आप लोग को हल। ठीक है, आप लोग माने हैं कि माना एक कुर्सी का दाम या मूल्य क्या x रुपए, लिखेंगे कि माना एक कुर्सी का मूल्य x रुपए है, x रुपए है, तथा एक मेज का मूल्य y रुपए है, यानी कि एक कुर्सी का मूल्य x रुपए तथा एक मेज का मूल्य y रुपए। अब यहां पढ़ेंगे करें कि यदि 4 कुर्सियों तथा 7 मेजों का मूल्य, 4 कुर्सी का मूल्य, एक कुर्सी का मूल्य x रुपए, तो 4 कुर्सी का मूल्य तो लिखेंगे तो 4 कुर्सियों का मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, 4 से गुणा यानी कि 4x रुपए हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही क्या करेंगे, वैसे ही 7 मेजों का मूल्य लिखेंगे, 7 मेजों का मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, 7 गुणे y यानी कि 7y। देखिए, 4 कुर्सियों का मूल्य निकल चुका है 4x और 7 मेजों का मूल्य 7y। अब कह रहा है कि 4 कुर्सियों तथा 7 मेजों का मूल्य कितना है, 360। इन दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है, 360। तो लिखेंगे प्रथम शर्त से, लिखेंगे क्या, प्रथम शर्त क्या हो जाएगा, 4x प्लस 7y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 300 आपका 60। कितना हो जाएगा, 360। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इतना करने के बाद से अब देखिए क्या करेंगे। अब ये हो गया। अब दूसरा कंडीशन क्या बोला है कि 6 कुर्सी, देखिए यहां पे कह रहा है कि 6 कुर्सी तथा 10 मेजों का मूल्य 520 रुपए है। तो लिखेंगे क्या, 6 कुर्सी का मूल्य, तो 6 कुर्सी का मूल्य क्या जाएगा, 6 कुर्सियों का मूल्य क्या हो जाएगा, 6x रुपए, क्योंकि एक कुर्सी का x रुपए है, तो 6 कुर्सी का 6x रुपए। वैसे ही 10 मेज का क्या हो जाएगा, 10 मेजों का मूल्य कितना हो जाएगा, 10x नहीं, यहाँ y ना है, तो 10y रुपए, क्योंकि मेज का मूल्य कितना है, एक मेज का मूल्य y रुपए है। अब ये हो गया। अब द्वितीय शर्त लिख देंगे, यहाँ पे क्या क्या बोला है, द्वितीय शर्त क्या कर रहा है कि 6 कुर्सी, तो 6 कुर्सी का मूल्य कितना है, 6x प्लस 10 मेज 10y, तो कितना है बराबर, इन दोनों का कितना है, इन दोनों का है 520 रुपए, तो 520 रुपए। इसको मान लेंगे समीकरण 2, यानी कि इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखिए, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे, और हल करने के बाद से x और y का मान हम लोग ज्ञात करेंगे। देखिए कैसे क्या करना पड़ेगा।
तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ समीकरण फर्स्ट में यहाँ 6x है, यहाँ पे 4x है। हम चाहते हैं कि इसको हम विलोपन विधि से हल करें। तो अगर क्या करें, किसी एक का गुणांक बराबर करना होगा, तो यहाँ 6x है, यहाँ पे 4x है। अगर क्या करें कि समीकरण एक में अगर हम क्या कर दे, 3 से मल्टीप्लाई यानी गुणा करें, तो 3 चौको 12x हो जाएगा। और समीकरण 2 में हम क्या करें, 2 से गुणा कर दें। चलिए देखते हैं क्या बनता है। तो समीकरण 2 में जब 2 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 छक्के 12x प्लस 2 में 10 से 10 दूना 20y इक्वल टू 2 से करेंगे तो ये 2 0 0 2 दूना आपका 4 और 2 पचे 10 1040। ये समीकरण कितना था, दूसरा। अब समीकरण 1 में हमको 3 से गुणा करना है, तो 3 से गुणा करके यही लिख देंगे, 3 चौको 12, 3 चौको 12x, तो यहाँ 12x प्लस 3 सत्ते 21 21y इक्वल टू 3 में करेंगे 360 से, तो 3 0 0 3 छके 18 के 8 हासिल 1 3 त्रिक 9 1 10, यानी कि आपका 1080 ये समीकरण 1 था। अब देखिए इसमें दो गुणांक बराबर हो गए, x के गुणांक क्या हो गए, बराबर हो गए। तो लगा देंगे क्या, विलोपन विधि। लिखेंगे यहाँ पे विलोपन विधि से, विलोपन विधि से, विलोपन विधि से क्या करेंगे, घटाने पर। समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, घटाने पर लिख देंगे, घटाने पर। तो इसका चिन्ह माइनस हो जाएगा, इसका भी चिन्ह माइनस, इसका भी चिन्ह माइनस। क्यों, क्योंकि जब हम घटाते हैं तो जो प्लस में होता है वह माइनस में, और जो माइनस में होता है वह प्लस में। तो ये माइनस वाला प्लस वाले से कट जाएगा, और माइनस 21 में से घटेगा 20, तो माइनस का 1 यानी केवल माइनस का y इक्वल टू माइनस 180 में से घटेगा 1000, माइनस 1080 में से घटेगा 1040, तो माइनस का आपका केवल आएगा क्या, 40, माइनस का 40। माइनस से माइनस कट जाएगा, तो आपका y का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पे 40। y का मान कितना आ गया, 40। अब क्या करेंगे हम लोग, y का मान समीकरण 1 में रख देंगे, चाहे 2 में। चलिए समीकरण 1 में लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, यही ना है, 12x प्लस 21y इक्वल टू 1080। चलिए भर देते हैं, तो y के स्थान पर 40 भरेंगे, तो 12x प्लस 21 गुणे 40 इक्वल टू 1080। तो क्या हो जाएगा, 12x प्लस गुणा करेंगे 4 एकम में 4 और 4 दूना आपका 8, ये 0 हो जाएगा। 21 चौको 84, 840 इक्वल टू 1080। ये प्लस में जाएगा तो माइनस, तो 12x इक्वल टू 1080 माइनस 840, तो 12x इक्वल टू कितना हो जाएगा, घटा देंगे तो ये हो जाएगा 0, फिर 4 और ये हो जाएगा 2, 240। कितना हो जाएगा, 240। तो x इक्वल टू 240 और बट्टे ये गुणा में जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका, देख लीजिए यहाँ पे 12 से कट जाएगा 20 बार में, कितना बार में, 20। तो यहाँ से आपका x इक्वल टू 20 हो गया। अब देखिए x का मान 20 और y का मान 40, तो हम लोग x क्या माने थे, x माने थे एक कुर्सी का मूल्य। तो एक कुर्सी का मूल्य कितना हो गया आपका, x का मान 20 रुपए। कितने रुपए, 20 रुपए। और y क्या माने थे, y एक मेज का मूल्य, तो एक मेज का मूल्य y का मान कितना है, 40 रुपए। ये हो जाएगा क्या, 40 रुपए, और यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। लिख देंगे आंसर में, अतः एक कुर्सी का मूल्य 20 रुपए तथा एक मेज का मूल्य 40 रुपए, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।